हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे हम कान्हा जी की ड्रेस। और कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए हमने ये दो तरह की ऊन ले ली है। और हमने एक ये वाइट कलर की ली है और ये नीले कलर की। तो दो कलर की हमने ये ऊन ले ली है। और कान्हा जी की आज हम ड्रेस बनाएंगे, सुंदर सी फ्रॉक। तो उसके लिए हमने ये 18 फंदे सिलाई में डाल लिए हैं। बहुत आसान सी और बहुत ही जल्दी बनने वाली हम ड्रेस बनाएंगे कान्हा जी की। तो हम 18 फंदे हमने डाल लिए हैं। तो हमने ढीले ढीले फंदे डाल, ज़्यादा टाइट फंदे नहीं डालने। तो अब इन्हें हम बुन लेते हैं। तो हम इन्हें उल्टी सिलाई बनाएंगे इसकी। तो हम इसकी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे, 3 सिलाइयाँ उल्टी बना लेते हैं। तो इस तरह से हम 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेंगे। तो जल्दी दिखाती हूँ, 3 सिलाई बना लेती हूँ पहले। तो देखिए हमने ये उल्टी उल्टी हमने 3 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। और ये हमारे 18 फंदे हैं। तो ये हमारे 18 फंदे 4 नंबर के कान्हा जी को एकदम बढ़िया फिटिंग आएगी हमारी। 4 नंबर और 5 नंबर 6 नंबर कान्हा जी के बिल्कुल ये ड्रेस हमारी 18 नंबर की बनाइए। 18 नंबर की ड्रेस हमारी 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर के ठीक से आ जाएगी। और हमारी जो 0 नंबर है, 0 नंबर जो हमारे 13 नंबर 13 फंदों की ड्रेस हमारी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के अच्छे से आएगी। और ये मैं 4 नंबर की बना रही हूँ ड्रेस। तो ये हमारी 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर के एकदम फिट आएगी। और अगर आपको बड़ी बनानी है 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर में आप 23 फंदे गिरोगे तो 23 फंदों के 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर को आ जाएगी। तो आप इसी तरह से बनाइए कान्हा जी के कपड़े। तो आगे शुरू करते हैं बनाना। तो हमने ये 4 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर में एकदम सही आएगी ये। तो आज हम 4 नंबर के लिए बनाएंगे। तो हमारी ये 4 नंबर की 5 नंबर 6 नंबर तक सही आएगी बिल्कुल 18 फंदों में। तो अगर आपको बड़ी बनानी है तो आप 23 फंदे बनाए, 23 फंदे की हमारी 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर में बिल्कुल सही आएगी। तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो हमने 3 सिलाइयाँ निकाल ली हैं उल्टा उल्टा। तो हमने ये 3 सिलाई उल्टी उल्टी बना ली हैं। और हमें 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर में हमें 3 सिलाई उल्टी उल्टी बनानी है। अगर आपको 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर बनाना है तो इसमें 5 सिलाई उल्टी उल्टी बनानी है, 7 नंबर में और 8 नंबर में और 9 नंबर में। तो चलते हैं, इसे आगे बना लेते हैं। तो देखिए बनाना शुरू करते हैं। 2 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। देखिए 2 फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं। तो देखिए हमने 2 फंदे उल्टे बना लिए हैं। और अब हम इस तरह से उल्टी तरफ से सिलाई को डालेंगे और एक यहाँ पे जाली बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से जाली बनाएंगे, फिर फंदा इधर लाएंगे, फिर से एक जाली बनाएंगे, फिर फंदा इधर लाएंगे, फिर से 2 उल्टे बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और फिर से हमें जाली बनानी है। यहाँ पे 2 फंदे जाली और 2 फंदे हमारे दूसरे फंदे, फिर जाली बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे लाएंगे, फिर हम 2 फंदे के उल्टे बनाएंगे और फिर से हम जाली बनाएंगे 2 फंदों की, फिर धागा इधर लाएंगे, फिर से हमने 2 फंदे जाली बना ली, 2 फंदे फिर उल्टे बनाएंगे और फिर से हमें 2 फंदों में जाली बनानी है और फिर से 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। तो इसी तरह से हमें उल्टी सिलाई हमारी उल्टी उल्टी बनानी है। तो देखिए हम उल्टी सिलाई हम
उल्टे उल्टे फंदे बनाएंगे इस तरह से। और जो हमने जाली बनाई है उस फंदे को भी हम बुन लेंगे और इससे हमारे एक फंदे बढ़ जाएंगे इस तरह से। पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा निकालेंगे इसे और जो हमने जाली बनाई उस फंदे को भी हमें बुनना है। तो इसी तरह से पूरी सिलाई निकाल लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो देखिए हम दूसरी सिलाई पर आ गए हैं। तो अब हम शुरू में 3 फंदे उल्टे, अब हम यहाँ पे शुरू में 3 फंदे उल्टे बनाएंगे और फिर से जाली बनाएंगे इस तरह से। 2 फंदे की जाली, फिर धागा घुमाएंगे, फिर से एक जाली बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे, फिर 4 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4, फिर जाली बनाएंगे, फिर से 2 जाली बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से जाली बनाएंगे, 2 जाली बन गई हमारी। फिर धागा घुमाएंगे, फिर 4 उल्टे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4, फिर से जाली बनाएंगे, फिर से हम 2 जाली बनाएंगे यहाँ पे, फिर अपनी तरफ घुमाएंगे धागे को, 2 जाली बन गई हमारी। फिर धागा घुमाएंगे, फिर से 4 उल्टे बनाएंगे, 3 4, लास्ट में हमारे ये फिर 3 फंदे बचे हैं, उनके भी हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। फिर से उल्टी सिलाई हम उल्टी उल्टी निकालेंगे। तो हम पूरी उल्टी सिलाई निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारी फिर से सीधी सिलाई आ गई है। तो हमारी ये अब ये हमारी चौथी सिलाई है। तो इसमें हम अब 4 फंदे गांठ बनाएंगे, उल्टे उल्टे 4 बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर से जाली बनाएंगे इसमें, फिर 2 जाली बनेगी, फिर धागा घुमाएंगे, फिर से एक जाली बनेगी और अब हमें 6 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे जाली बनेगी, फिर 2 जाली बनेंगी, धागा घुमाएंगे, फिर से जाली बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे और फिर से हम 6 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर जाली बनाएंगे, 2 फंदों फिर जाली बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरी सिलाई निकालेंगे। यहाँ पे हमारे शुरू में और एंड में 4 फंदे आए और बीच में हमारे 6 फंदे हमें उल्टे बनाने और किनारों पे 4 और बीच में वही 2 जाली बनेगी। तो पूरी सिलाई निकाल लेते हैं इसी तरह से। देखिए पूरी सिलाई निकाल ली हमने और फिर से हम उल्टी सिलाई पूरी उल्टे उल्टे फंदे निकालेंगे। तो देखिए हमने सीधी सिलाई को निकाल लिया, मतलब उल्टी उल्टी जो निकाली थी वो हमने पूरी निकाल लिया। फिर सीधी तरफ आ गए हम। तो अब की बार हमें 5 फंदे किनारे पे उल्टा बनाने हैं और फिर बीच में 8 फंदे, फिर उसके बाद में 2 फंदे की जाली डालेंगे। शुरू में 5 फंदे बुनेंगे उल्टे, फिर 2 फंदे की जाली, फिर बीच में 8 फंदे, फिर 2 फंदे की जाली, फिर 8 फंदे, फिर 2 फंदे की जाली, फिर 8 फंदे, फिर 2 फंदे की जाली, फिर लास्ट में फिर 5 फंदे। किनारों पे 5 फंदे आएंगे हमारे और बीच में 8 फंदे और जाली हमारी वही 2 फंदों पर पड़ेगी। तो बुन लेते हैं इसी तरह से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 और यहाँ से हमारी 2 फंदों पर जाली पड़ेगी, 1 और ये 2
और अब धागा घुमाएंगे और अब यहाँ पे हम 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो इसी तरह से पूरी सिलाई को निकाल लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो देखिए हमने आपके बीच में 8-8 फंदे अभी बुन लिए हैं और किनारे पे 5-5 फंदे। तो अब हम इन्हें पूरी को उल्टा फंदे उल्टी सिलाई निकाल लेंगे। तो दिखाती हूँ बाद में। तो देखिए हमने उल्टी सिलाई भी उल्टे फंदे निकाल लिए हैं। अब हम किनारे पे हम 7 फंदे रखेंगे, दोनों किनारों पर 7 इधर रखेंगे, 7 इधर रखेंगे और बीच में 12 फंदे घटाएंगे। उसके बाद में बीच में भी किनारों पे 7 फंदे रखेंगे, बीच में 12 फंदे घटाएंगे, फिर 7 फंदे रखेंगे, फिर 12 फंदे हम घटाएंगे, फिर किनारों पे हम 7-7 फंदे रखेंगे। तो चलते हैं, 7 फंदों को बुन लेते हैं और 12 फंदों को घटाते हैं। तो देखिए हमने ये 7 फंदे बुन लिए हैं और 12 फंदे हम घटाएंगे। 2 फंदे का हम 1 बनाएंगे, घटाएंगे 12 फंदे यहाँ पे, 1 घटा दिया और दोबारा से इसके अंदर डालेंगे, इसके साथ फिर 2 एक साथ उठाएंगे। तो इसी तरह से हम 12 फंदों को यहाँ पे घटा देंगे। तो देखिए हमने 12 फंदों को घटा दिया है और टाइट घटाया हमने। और 12 फंदों को बीच में गिन लें, उल्टा बुन लेंगे। तो 12 फंदे बुन लेते हैं बीच में। तो देखिए हमने बीच में घटा दिए हैं फंदों को और हमने पूरी सिलाई निकाल ली है। 7 फंदे हमने इधर रखे हैं, 7 फंदे हमने इधर रखे हैं और 12 फंदे हमने बीच में रखे हैं और 12 फंदे यहाँ घटाए हैं, 12 हमने यहाँ घटाए हैं। ये हमने स्लीव्स बना दी हैं। और आपको बड़ी लंबी बाज बनानी है तो आप पिन में डाल लें इन्हें और डाल करके इनमें लंबी सिलाई बुन करके घटा दें। तो अब हम ये हमारे पीछे के फंदे हैं और ये हमारे आगे के फंदे हैं। तो इन्हें हम बुन लेते हैं, उल्टी सिलाई निकालेंगे। तो अब हमें कोई घटाने बढ़ाने नहीं है, सीधी सिलाई बनानी है। तो देखिए अब यहाँ पे आ गए हम। तो यहाँ पे अब हमने टाइट करके बुनना है, क्योंकि यहाँ पे जोड़ बनाना है। तो हमें इसे टाइट करके बुनना है। पूरी सिलाई को इसी तरह से बुन देंगे, उल्टा इस तरह से। तो इसे बुन लेते हैं और यहाँ पे आकर के टाइट करके खींच के हमें बुनना है। तो देखिए हमने ये एक सिलाई निकाल ली है। तो चलिए अब बुनते हैं। इसे उल्टा बुन के थोड़ा बड़ा कर लेते, तब दिखाती हूँ। तो देखिए हमने 4 सिलाई इसकी बुन ली हैं। अगर आपके शर्ट वगैरह बना दे तो थोड़ा लंबे बना सकते हो। और ये मैंने 4 नंबर कान्हा जी का बनाया है। तो इसमें मैंने 4 सिलाई निकाली है। ये अगर आप बड़ा बनाना चाहते हो तो उसमें 6-8 सिलाई आगे ज़्यादा निकाल सकते हो। तो मैं इसकी चोली बनाऊंगी। तो देखिए हम चोली बनाएंगे और अब इसमें दूसरे कलर की ऊन को लगा लेते हैं। तो दूसरे कलर की ऊन को लगाएंगे इस तरह से। दूसरी कलर की ऊन को लगा लेते हैं। तो पूरे सिलाई को हम इसी तरह से उतार लेंगे, उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए हमने उल्टी सिलाई निकाल ली है और दूसरा धागा हमने लगा दिया है। तो अब हम चोली बनाएंगे। तो अब हम एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से और दूसरे फंदे में हम जाली बनाएंगे। फिर अपनी तरफ घुमाएंगे, फिर एक उल्टा बनाएंगे, दूसरे में फिर जाली बनाएंगे। तो इसी तरह से हम पूरी सिलाई निकालेंगे। एक फंदा उल्टा, दूसरे पे जाली, एक फंदा उल्टा, दूसरे पे जाली, फिर एक फंदा उल्टा, फिर दूसरे पे जाली, एक फंदा उल्टा, एक फंदे पे जाली, एक फंदा उल्टा, एक फंदा जाली। पूरी सिलाई हम ऐसे निकालेंगे। तो फिर दिखाते हैं दूसरी सिलाई निकाल करके। तो देखिए हमने पूरी सिलाई निकाल ली है। एक फंदे पे जाली डाली है और एक फंदा उल्टा। तो उल्टी सिलाई पर आ गए हम। उल्टी सिलाई को पूरी निकाल लेंगे उल्टा। तो देखिए हमने उल्टी सिलाई पूरी निकाल ली है। हम आ गए सीधी सिलाई की तरफ। और पहले हमने जो पहली सिलाई निकाली थी
सीधी सीधी, तो उसमें हमने एक फंदा उल्टा लिया था, दूसरे पे हमने जाली डाली थी। अब की बार हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और तीसरे पे जाली डालेंगे। तो इसी तरह से 2 फंदा बुनेंगे, 2 फंदे पे उल्टा बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे। इसी तरह से पूरी सिलाई को निकाल लेंगे। तो बुन लेते हैं इस सिलाई को पूरा। तो देखिए फिर से हम उल्टी सिलाई पे आ गए। उल्टी सिलाई पे हम धागा बदलेंगे, ये वाला धागा लगाएंगे और पूरी सिलाई को निकाल लेते हैं। तो देखिए अब हमने उल्टी सिलाई निकाल ली है, सीधी सिलाई पे आ गए। तो पिछली बार हमने पहली सिलाई बनाई थी, तो हमने एक फंदा बुना था, दूसरे पे जाली डाली थी, फिर दूसरी सिलाई आई सीधी तरफ, तो हमने 2 फंदे गांठ बनाई थी और तीसरे पे हमने जाली डाली थी। तो अब के हम 3 फंदे बुनेंगे, चौथी पे हम जाली डालेंगे। तो इसी तरह से आगे तक हम बुनता जाएंगे और धागे को चेंज कर करके चार सिलाइयों का हमारा ये डिजाइन है। इसी तरह से 4 यहाँ पे बुनेंगे। तो इसी तरह से बुनकर दिखाती हूँ फिर मैं तुम्हें। तो इसी तरह से बुन करके थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा पूरा घेरा बन के तैयार हो गया है और यहाँ से हमने यहाँ तक बना लिया है। काफ़ी घेरा बन गया हमारा ये। और हमने यहाँ से जब शुरुआत करी थी तब एक हमने पहली वाली सिलाई में हमने एक गांठ बनाई थी और एक गांठ उल्टा गांठ बना कर फिर जाली बनाई थी। फिर हमने उल्टी सिलाई पूरी हमने उल्टी निकाल ली। फिर दूसरी आई सीधी सिलाई। फिर हमने 2 उल्टे फंदे बनाए थे, फिर जाली बनाई। इसी तरह से हमने पहले 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह हम बढ़ाते चले गए हर सिलाई पे। एक उल्टी वाली सिलाई में उल्टी निकाली, सीधी में आते ही पहले 1, फिर 2 के बाद जाली, फिर 3 के बाद जाली, फिर 4 के बाद जाली, फिर 5 के बाद जाली। इस तरह से हमने पूरे घेरे को यहाँ तक बना लिया है। अब हमारा घेरा हो गया तैयार। तो हम अपने घेरे को बंद करेंगे। आप ऐसे भी बंद कर सकते हो, पूरे को फंदों को घटा कर बंद कर सकते हो, ऐसे भी बन जाएगा। पर यहाँ पे हम थोड़ा डिजाइन बनाए थे जिससे कि हमारा देखने में अच्छा लगे। तो हम इसे उल्टे फंदे बुन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम यहाँ तक बुन लेंगे जहाँ तक हमारे ये जाली पड़ी हुई है, यहाँ तक फंदों को बुन लेते हैं पूरे को। तो देखिए हमने यहाँ तक हमने बुन लिया है और हमने ये जाली वाला नहीं बुना है। और यहाँ से ही हम अब वापस बुनने लगेंगे, आगे नहीं बुनेंगे। यहाँ से अब हम डिजाइन बनाना है। तो इस तरह से हम यहाँ से अब 2 फंदे घटा देंगे इस तरह से, और बाकी को हम एक एक करके बुनेंगे। और यहाँ लास्ट में फिर 2 फंदे घटाने हमें और फिर से शुरू करेंगे और फिर से 2 फंदे घटाएंगे हमें आप शुरू में। बाकी को हम इस तरह से बुनेंगे एक करके। तो पूरे फंदों को हम इसी तरह से बुन लेते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे हम, यहाँ से फिर 2 फंदे घटाएंगे, फिर शुरू करेंगे, फिर 2 घटाएंगे, यहाँ आएंगे तो फिर 2 घटाएंगे, शुरू करेंगे तो फिर 2 घटाएंगे। इस तरह से हम बाकी बीच को हम ऐसे बुनते जाएंगे। इसी तरह से घटा करके डिजाइन बना लेते हैं। तो देखिए पूरे फंदे हमने घटा दिए और लास्ट में एक फंदा बचा है, हम इसमें गांठ लगा देंगे इस तरह से। तो देखिए हमारी ये इस तरह से कलियाँ बन गई है। और इसी तरह से हम फिर से घटाएंगे। फिर से हम इस जो यहाँ पे जाली डाल रखी है हमने, यहाँ तक फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक फिर घटा करके कली बनाएंगे। 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, और बीच वाले को एक एक बुनेंगे और 2 किनारों पे से घटाते चले जाएंगे। तो इसी तरह से सभी हम कलियों को बना लेते हैं। इसी तरह से डिजाइन बना लेंगे। तो देखिए हमने सभी फंदों को घटा दिया है
और देखिए इस तरह से कलियाँ हमारी बन गई हैं और देखिए कितना सुंदर हमारा ये बन के आया है। तो अब इसकी बना लेते हैं ऊपर की टोपी बना लेंगे ऊपर की। तो देखिए हम टोपी बनाएंगे। तो हम ये जो हमारे ऊपर की चोली है, तो हमारी ये जो फली आ रही है ऊपर, एक ये किनारे पे और दूसरी ये, हम यहाँ से और यहाँ तक फंदे उठाएंगे। यहाँ से शुरुआत करेंगे फंदे उठाते हुए, फिर जो फली आ रही है इसके ऊपर से ही फंदा उठाने शुरू करेंगे। तो फंदों को उठा लेते हैं इस तरह से। इस तरह से फंदों को उठा लेंगे। इस तरह से फंदों को उठाएंगे और इस फली तक हम फंदों को उठा लेंगे। तो देखिए मैंने ये फंदे उठा लिए हैं और मेरे ये टोटल ये 17 फंदे हैं। तो 17 फंदों को मैं इन्हें बुन लूँगी। तो इन्हें मैं उल्टा उल्टा बुनूँगी। तो बुन लेते हैं इसे। तो देखिए हमने ये 11 सिलाई निकाल ली है। तो अब हम इसे आधे आधे फंदे कर लेते हैं दोनों सिलाइयों में। तो देखिए हमने आधे आधे दोनों सिलाइयों में फंदों कर लिया है। और ये हमारी उल्टी साइड है, ये इधर हमारा उल्टा है। तो हम इस तरह से दोनों सिलाई पकड़ेंगे एक साथ और हम, तो मैं इस तरह से इसे बुन दूंगी। तो हमें ये ऊपर से सिलना नहीं पड़ेगा। और आप चाहो तो एक फंदे को घटा भी सकते हो, दो दो करके इस तरह से घटा सकते हो। फिर आपको सुई से सिलने पड़ेगा ऊपर से। तो इस तरह से अगर हम आधा आधे फंदे कर करके और तीसरी सिलाई से बुनेंगे तो हमें ये ऊपर से सिलना नहीं पड़ेगा। ऐसा ही हमारा बंद हो जाएगा। तो इसे बुन लेते हैं इस तरह से। एक साथ 2 फंदे बुनेंगे, इन्हें निकाल देते हैं। या जो हमने निकाला है इस फंदे को दोबारा से इसमें डालेंगे। फिर एक साथ 3 फंदे बुनेंगे। इस तरह से हम हटा देंगे। तो सभी फंदों को हम इस तरह से हटाएंगे। तो देखिए हमने पहली बार में 2 फंदे हटाए थे और हमें अब 3 हटाएंगे, क्योंकि हमारा एक फंदा ये वाला भी है और 2 एक इसमें सिलेंगे और एक सिलाई में से इसमें सिलेंगे। 2 फंदे ये और एक ये, 3 फंदे में एक साथ बुनेंगे। इस तरह से हम हटाएंगे। तो देखिए हमारे कान्हा जी की टोपी भी बन चुकी है और कितनी सुंदर लग रही है। आप इस तरह से बनाइए, कान्हा जी की ड्रेस बहुत ही सुंदर लगेगी देखने में। और देखिए मैंने 2 सिलाई में आधे आधे फंदे करके टोपी को बनाया, बंद करा था। तो देखिए कितना अच्छा बंद हो गई है। ये हमें सिलनी भी नहीं पड़ी। तो आप भी इस तरह से कान्हा जी की ड्रेस बनाइए, बहुत अच्छी बनेगी। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें।